जय हिंद एवरीवन। फिर से आप लोग के बीच वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस यूरोपीय विद्वान ने जास्टिन आदि यूनानी लेखक द्वारा प्रयुक्त सांड्रोकटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया है। यानी बताना है कि कौन सा यूरोपीय विद्वान है जिसने जास्टिन आदि द्वारा जो लिखा गया है सेंड्रोकटस उसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में कर दिया है। तो कौन किया है भाई? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। विलियम जोन्स के द्वारा। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस यूरोपीय विद्वान ने जास्टिन आदि यूनानी लेखकों द्वारा प्रयुक्त सेंड्रोकटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया है। तो कौन किया है? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया है। तो यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है उस सेंड्रोकटस या फिर एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चौथा क्वेश्चन है कौटिल्य प्रधानमंत्री था किसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था कौटिल्य प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे किस नाम से जाने जाते थे? इसका अर्थ है कि किस नाम से जाने जाते थे। तो बचपन में उनका नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। किसकी? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था किसका? तो पाटलिपुत्र का पुराना नाम था आपका बुलंदी बाग प्राचीन स्थान बुलंदी बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को पराजित किया था कब किया था? तो 305 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामों का दतातम्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया था? तो कौन किया था? मतलब सीधा सीधी क्वेश्चन का मतलब पूछ रहा है कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस की पहचान किसके रूप में, मतलब किस चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। इसको पहले ही बता चुके हैं। चलो यहाँ पे भी बताएं कि यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग करता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए करता है आपका सेंड्रोकोटस और वही यूनानी लेखक का नाम है सर विलियम जोन्स। आई बात समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध एवं जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का सिद्ध करता है? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है वो किस जाति का है, किस में बताता है? तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में किस जाति का बताता है? तो क्षत्रिय जाति का बताता है, यानी मौर्य क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस की पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल और कलहीन नाम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया और लुम्बिनी ग्राम को कर से मुक्त देकर यानी छूट देकर 1/8 भाग कर दिया, यानी कर जो लगता था उसको 1/8 भाग में बदल दिया। तो रोमनदेही अभिलेख से हम लोग को पता चलता है। रोमनदेही अभिलेख इनकी पत्नी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से मौर्य काल में लिया जाने वाला कर सेतु किस प्रकार का था? तो ये जो फल फूल आदि सब्जी वगैरह था ना, तो उस पर लिया जाता था आपका कौन सा? तो सेतु कर लिया जाता था। फूल फल और सब्जियां पर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन किस धर्म को अपनाया था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य जब मरने वाला था उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किस धर्म को अपनाया गया था? तो जैन धर्म को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने यह बताया कि मयूर मयूर जो है मौर्यों का वंशीय चिन्ह है? किसने बताया था? गुरु वेंडल ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की गिरोह कहा?
तो किसने कहा था? जस्टिन ने कहा था। जस्टिन ने आलोचना करते हुए कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना जो है डाकुओं की सेना के रूप में काम करती है। किस इतिहासकार के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब में सिकंदर से मिल गया था? तो प्लूटार्क जी लिखते हैं कि जो नंद जो मगध पर घनानंद का शासन चल रहा है, उसको हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है उस सिकंदर से मिल गया। कौन लिखते हैं? प्लूटार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः किन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो पहले प्रारंभिक जीवन है उनका, उसके बारे में हम लोग को किस ग्रंथों से पता चलता है? तो बौद्ध स्रोतों से, बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल यानी राष्ट्रीय ने जूनागढ़ में है गिरनार अभिलेख का निर्माण करवाया था? कौन करवाया था भाई? पुष्यगुप्त के द्वारा कराया गया था। मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? तो मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, आज की बोले तो पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु की शिष्यता ग्रहण की थी? तो सीधा सीधी क्वेश्चन का मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किन जैन साधु से शिक्षा ली थी? शिष्यता वही लिखा है, तो भद्रबाहु के द्वारा लिया गया था, मतलब भद्रबाहु ने इनको जैन धर्म का ज्ञान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू राजशासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना है? तो अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में किस नगर को विश्व के नगरों की रानी की संज्ञा दी गई है? तो विश्व के रानी के नगरों की संज्ञा दी गई है आपका पाटलिपुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से पुराणों में किसे द्विजवर्षम की संज्ञा दी गई है? तो द्विजवर्षम की संख्या दी गई है आपका चाणक्य जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है? तो मेगास्थनीज द्वारा इंडिका लिखा गया है, यानी इंडिका की रचना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकारी सीमांत पर बने दुर्ग की रक्षा करता है? तो सीमांत पर यानी सीमा के एकदम अंत पर, उसको कहा गया सीमांत। तो वहां जो रक्षा करता था उसको अभी जैसे बोलते हैं ना, जो पाकिस्तान की तरफ रहता है उसको बीएसएफ बोलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड। उसी तरह जो सीमांत यानी सीमा के अंत पर जो रहता था उसको कहा जाता था अंतपाल। क्या कहा जाता था? अंतपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी स्रोतों से बिंदुसार को किस नाम से पुकारा जाता है? यानी यूनानी स्रोतों से बिंदुसार को कहा जाता है अमित्रकेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का सबसे पहले किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहले उल्लेख मिलता है आपका रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। यहीं से क्वेश्चन और बनेगा कि जूनागढ़ का अभिलेख किसका है? जूनागढ़ का अभिलेख है आपका रुद्रदामन का। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जूनागढ़ का अभिलेख है कहाँ पे? तो गुजरात में है। गुजरात के किस स्थान में है? तो गिरनार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चोरक, दमनक और मरुक्वक शिशु का उल्लेख प्राप्त होता है। तो इसका किसके लिए? तो मसाले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अभिषेक यानी राज्याभिषेक के 13वें वर्ष बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारी का एक नवीन वर्ग बनाया था, जिसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है धर्म महामात्र। क्या कहा जाता है? धर्म महामात्र। यानी जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक के 13वें वर्ष यानी 13 साल बाद उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म यानी धम्म का प्रचार करने, धम्म यानी धम्म का मतलब हो गया है कि नैतिक जीवन से, उसके प्रचार के लिए उन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारी को नियुक्त किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने बस्टुट, बेउष्ट, रजुक और परदेशिक तथा युक्तक नामक अधिकारी को जनता के बीच में जाकर धर्म के प्रचार के उद्देश्य करने का आदेश दिया था? तो स्तंभलेख का 3 और 5वां से हम लोग को पता चलता है, यानी तीसरे स्तंभलेख से और 5वें स्तंभलेख से पता चलता है कि अशोक ने
3 अधिकारी को नियुक्त किया था, रज्जुक, प्रदेशक और युक्तक। किसको किसको? रज्जुक, प्रदेशक और युक्तक। इनका क्या काम था? इनका काम था धर्म का प्रचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों संहिता की प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में व्यक्त किया गया है। तो वही धम्म के बारे में बताने के लिए बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यावदन अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षित करने का श्रेय किस बौद्ध भिक्षु को प्रदान होता है? यानी जो अशोक है, अशोक को बौद्ध धर्म का ज्ञान कौन दिया है? सीधा सीधी बोल रहा है, तो उपगुप्त द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? उपगुप्त द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन तमिल ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तमिल प्रदेश पर आक्रमण किया था? तो वहां से एगो मिला है पूर्णा नारू अभिलेख और मिला है एगो अहरना नारू अभिलेख। इससे पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये तमिल प्रदेश पर भी आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो राज्य की आय मतलब आय का मतलब होता है पैसा, सीधा सीधी समझो पैसा। तो भूमि कर से आय का स्रोत क्या था? भूमि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो गुप्तचरों को कहा गया है आपका गुड पुरुष। क्या कहा गया है? गुड पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में द्वारिक किसके लिए प्रयुक्त किया गया है या फिर किसे कहा गया है? तो राजप्रसाद को कहा जाता है, राजप्रसाद के रक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तंभलेख से अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण यानी गढ़े, जबकि शेष स्तंभ पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं? तो दिल्ली के टोपरा स्तंभलेख से क्वेश्चन आ सकता है कि टोपरा अभिलेख कहां पर है या फिर टोपरा स्तंभलेख कहां पर है? तो दिल्ली में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? जब बिंदुसार की मृत्यु हुई, बिंदुसार कौन था? तो अशोक का बाप था। तो अपने बाप के समय ये था उज्जैन का वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कंटक शोधन थे, तो ये फौजदारी न्यायालय था, और इसको कहा जाता था कंटक शोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध में 12 वर्ष के लंबे अकाल का किस साहित्य कृत में जिक्र मिलता है? यानी मौर्य में जो 12 वर्ष का अकाल पड़ा उसके बारे में जिक्र किस साहित्य में लिखा गया है? तो परिशिष्ट पर्व में लिखा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस अभिलेख में बुद्ध धर्म और संघ में अपनी आस्था की घोषणा की है? तो भब्रू अभिलेख में बताया है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम अभिलेखों में प्रियादशी और साहित्य के अशोक का समीकरण स्थापित किया है? तो टर्नर महोदय जी ने। कौन किया है? टर्नर महोदय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रदेश को जीत चुका था? तो जब घनानंद का शासन चल रहा था, नंद वंश का शासन चल रहा था घनानंद का मगध के क्षेत्र पर, तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिंध को जीत चुका था और पंजाब को जीत चुका था। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला भारतीय इतिहास का पहला ज्ञात शासक कौन था? तो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित तम्रपानी किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो तम्रपानी जो प्रयुक्त किया गया है इस श्रीलंका के लिए किया गया था, इसके लिए श्रीलंका के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि अशोक शिव का भक्त था? अशोक जो है शिव का भक्त था, किससे पता चलता है? तो राजतरंगिणी पुस्तक से पता चलता है या फिर राजतरंगिणी ग्रंथ से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में शिशार्थ अधिकारी के रूप में किस शब्द का उल्लेख मिलता है? तो तीर्थ। अर्थशास्त्र में शिशार्थ अधिकारी के रूप में किस शब्द का उल्लेख मिलता है? तो शिशार्थ के लिए प्रयोग किया गया है तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के लिए पूर्व इनके चरित्र को खूब जांचा परखा जाता था, जिसे कहा जाता था उपाधि परीक्षण। क्या कहा जाता था? उपाधि परीक्षण। यानी
मौर्य काल में कभी भी अगर यदि मुख्यमंत्री बनाना होता है या फिर कोई अन्य मंत्रियों को नियुक्त करना रहता है तो उनके चरित्र को जांचा जाता था, और यही चरित्र को जांचा जाने का जो परीक्षण था उसको कहा जाता था उपधा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में किसके प्रवचन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो कितने वर्ष बाद? चौथे वर्ष बाद। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में किसके प्रवचन से यानी किसके बातों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो इसी का भतीजा था निग्रोध, और उन्हीं की प्रेरणा से या फिर उन्हीं के बातों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में किसका कथन है कि 6 लाखों की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। तो प्लूटार्क द्वारा बताया गया था, किसके द्वारा? प्लूटार्क द्वारा बताया गया था कि अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने मात्र 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के विशाल मौर्य साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए कितने प्रांतों में बांटा गया है? तो बांटा गया था आपका 5 प्रांतों में। कितने प्रांतों में बांटा गया था? 5 प्रांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नहर की स्थापना की थी? तो राजतरंगिणी। अब क्वेश्चन आएगा कि राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो कलहन नामक विद्वान की पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि अशोक जो है वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन शिलालेखों से खरोष्टी लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो खरोष्टी लिपि के हम लोग को साक्ष्य देखने को मिलता है मानसेरा अभिलेख और शहबाजगढ़ी अभिलेख, जो कि दोनों हैं हम लोग को मिला है पाकिस्तान में। कहाँ से मिला है? पाकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को पढ़ने का सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान को सफलता प्राप्त हुआ है? तो जेम्स प्रिंसप को मिला था, सबसे पहले वही पढ़े थे जेम्स प्रिंसप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार द्वारा मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास को लिखने का साहित्य प्रयास किया था? यानी एक डॉक्टर भंडाकर ही है जिन्होंने मात्र अभिलेखों के माध्यम से अशोक का इतिहास लिखने का श्रेय जाता है, मतलब उन्होंने लिख दिया था अभिलेखों के माध्यम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मस्की तथा गुर्जर अभिलेख से हम लोग को अशोक का पूर्ण नाम मिलता है अशोक। किससे मिलता है? तो मस्की तथा गुर्जर अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक के लिए अशोक नाम प्रयोग ना करके अशोक वर्धन नाम का प्रयोग किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, कब किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने, कब किया था? तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में, लगभग 261 ईसा पूर्व में। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था भाई? तो राज्याभिषेक हुआ था 269 में। अब इसमें हम लोग 8 वर्ष माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि बीसी में दिन जो है पीछे जाता है, तो 8वें वर्ष माइनस कर देंगे, तो 8 वर्ष माइनस करेंगे तो आएगा ना 261। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम था शुभद्रंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किया गया है अशोक द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? अशोक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा जा सकता है? अशोक के अभिलेख को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला आता है आपका शिलालेख, दूसरा आता है आपका स्तंभ लेख, और तीसरा आता है आपका गुहा लेख, यानी 3 भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो शिलालेखों की संख्या है 14। कितनी है? शिलालेखों की संख्या है 14। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या है आपका 7। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजयुक्त थे, तो रजयुक्त नियुक्त किया गया था धर्म प्रचार के लिए। तो ये कौन था भाई? तो मौर्य शासन में क्या था? अधिकारी था।
क्या था, अधिकारी था। कौन सा अधिकारी था, धम्म यात्रा में जो भागीदारी निभाता था। अशोक के शिला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृतिक भाषा। सबसे ज्यादा क्या उपयोग किया है अशोक ने, तो प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलसी प्रसिद्ध हुआ किसके लिए, अशोक के शिलालेख के लिए कलसी प्रयुक्त हुआ है। कलसी है कहाँ पे भाई, ये होमवर्क है, कलसी कहाँ पे है आप लोग को बताना है, कमेंट बॉक्स में भर देना है कलसी कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग एवं बलि था, तो भाग एवं बलि था आपका राजस्व का स्रोत। राजस्व का स्रोत क्या था, भाग एवं बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से अभिप्राय है। सीता से अभिप्राय है क्या, तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से, राजकीय भूमि क्या होता है, सरकारी भूमि, अभी का मानो तो सरकारी भूमि, उस समय कहा जाता था राजकीय भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी होता था उसको कहा जाता था पोतवा अध्यक्ष। क्या कहा जाता था, पोतवा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो शिक्षा के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था तक्षशिला। आज है ना दिल्ली, तो उसी तरह पहले था, यानी मौर्य काल में था तक्षशिला। और यहीं के गुरु थे हमारे चाणक्य जी, चाणक्य थी, और इन्हीं के शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य। और चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत करके मगध पर मौर्य वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्विवाह वर्जित है मनुस्मृति में। मनुस्मृति में पुनर्विवाह को पाप माना गया है, वर्जित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने का व्यवस्था का सूत्रपात किया गया था, किसके द्वारा, तो मौर्यों ने किया था। कौन किया था, मौर्य वंश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अंतिम मौर्य सम्राट आपका था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहद्रथ। चलिए इस क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।